सज्जनों में निवेदन ये करना चाहता हूँ, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पाप भस्म हो जाए, सारे पापों का नाश हो जाए। लेकिन एक बात कह दूं, जिसने जिंदगी में ज्यादा पाप किए हैं ना, वो जल्दी भगवान का नाम ले नहीं पाता है। तुलसी पूरब पाप ते हरि जन जान सुहाय, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जाए। ज्यादा पाप हो जाते हैं ना तो जीभ से भगवान का नाम नहीं निकलता है। एक मछुआरा था आर्यन तिवारी, मछली मारने वाला, और वो दिन भर मछली मारता, दिन भर। और गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोविंदका की नजर पड़ गई और चित्त पिघल गया कि ये बेचारा सुबह से रात तक मछली मारता है। पास में जाके खड़े हो गए, कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले मछली मार रहा है। किस लिए मारते हो? बेचने के लिए, खाने के लिए। सदा ध्यान नहीं, सत्य रखना। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, उन्होंने पूछा कितने पैसे मिल जाते हैं। उसने बता दिया कि मछली बिक्री से इतना धन मिल जाता है। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका ने कहा तू चल मेरे साथ। तो उसको ले आए और बोले सुन तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जाओ, राम राम कर, उतने पैसे मैं तुमको शाम को दे दूंगा। तो वकील साहब जब वो बैठ गया तो राम राम की जगह उसके मुंह से होरे होरे निकले। होरे 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 रानी निकली। कितना पाप किया था हमारी बाप, इतना पाप किया था कि उसके मुंह से राम नहीं निकल रहा था, होरे 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 निकल रहा था। लेकिन श्री जयदयाल जी गोविंदका ने शाम को पैसे दे दिए। लेकिन दूसरे दिन देखा कि आ रहा होगा, लेकिन जब नजर गई तो फिर मछली मारता मिला। तो सेठ जी पहुंचे तो बोले भैया मैंने कहा था कि शाम को मैं पैसे उतने दे दूंगा। बोले आप यहाँ से चले जाओ, हमें यही बढ़िया लगता है, हमें यही अच्छा लगता है, राम राम से नहीं होगा। होरे होरे कर रहा है, तुलसी पूरब पाप दे हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जो वैद्य हैं उनको पता है, अगर शरीर में ज्यादा फीवर हो जाए, ज्यादा बुखार हो जाए माई बाप, तो भूख नहीं लगती है। अभी मैं सरसवाई में था, वहाँ आयोजकों ने बताया कि स्वामी जी हमारे गांव में रोज प्रभात फेरी निकलती है और एक ऐसा घर है, वो कहते हैं मैं शिकायत कर दूंगा, मैं शिकायत थाने में कर दूंगा, ध्वनि प्रदूषण 4 बजे से। मैंने कहा तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जाए। उसको राम राम अच्छा नहीं लगेगा। अरे जिस मुंह से आप ये कह रहे हो कि मैंने पाप किया है, उसी से एक बार भगवान का नाम ले लो माई बाप। मैं सच कहता हूँ पापों का नाश हो जाएगा। लेकिन फिर कह देता हूँ विश्वास चाहिए, तर्क नहीं चलेगा। आप कोई पापी नहीं हो, मैं तो सच कहता हूँ। जिस समय आप कॉलोनी से निकलते हो ना कि मैं आप दुर्गा मंडप चलता हूँ भगवान की चर्चा सुनने के लिए, माताओं बहनों जैसे ही हृदय में भाव पैदा होगा कि मैं दुर्गा मंडप चल के भगवान की चर्चा सुनूंगी, वैसे आपके हृदय में भगवान विराजित हो जाएंगे। और शास्त्र कहता भगवान हृदय को रूंध लेते, इतना भाव पैदा होते। और तो छोड़ो माई बाप, और तो छोड़ो, और तो छोड़ो आर्यन तिवारी, सत्संग करने वालों का ध्यान से सुनना, सत्संग करने वालों का, भजन साधन करने वालों का, वो अच्छे संतों का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सत्संग करते हैं, याद रखना, जो सत्संग करते हैं और जो भजन साधन करते हैं और जो अच्छे संत महात्मा हैं, विशुद्ध संत हैं, उनका दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई, पापों का नाश हो जाता है माई बाप। और आप कोई पापी नहीं हो, आप इतने लोग बैठे हो, आप भगवान की चर्चा सुनते हो, आप भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हो, आप गंगा जी में स्नान करते हो, आप गीता रामायण का पाठ करते हो, आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, आप मंदिर में जाके भगवान की सेवा पूजा करते हो। आप पापी कहाँ हो? कहाँ पापी हो? हम पापी जबरदस्त, कोई पापी नहीं। और यदि आप ऐसा स्वीकार करोगे कि मैं पापी, तो याद रखना गंगा स्नान का, सुंदरकांड के पाठ का, गीता रामायण के पाठ का और भगवान की सेवा पूजा का निरादर कर रहे हो। नागेंद्र तिवारी निरादर,
कोई पापी नहीं, कोई पापी नहीं है। एक बात कहूं भोला, मल बाद में आया है, अमल हम पहले हैं। निरंजन झा ध्यान दे के सुनना। अरे मल तो बाद में आया है के त्रिपाठी, अमल हम पहले हैं। ईश्वर अंश जीव अभिनव